सो हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिसन स्टडीज़। मेरा नाम है राहुल। सो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ एक और नई वीडियो। केमिस्ट्री की क्लास 9th की वीडियो है। आज एटम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने एटम्स की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आज मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं एक नया टॉपिक ला रहा हूँ, उसमें मैं एटम्स और उसकी वैलेंसी को डिस्कस करूँगा। तो डेल्टन ने ये कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल। बट बाद में हम लोगों को जाके पता लगा कि एटम्स के अंदर तो 3 पार्टिकल और होते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच हैज नो चार्ज बट इट हैज मास। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, प्रोटॉन का मास भी होता है और न्यूट्रॉन का मास भी होता है। जिसमें से प्रोटॉन मास में इक्वल होता है न्यूट्रॉन के साथ, लेकिन चार्ज में हमारा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना है। डिफरेंस आए तो क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस होगा, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, इट हैज नेग्लिजिबल मास, या आप लिख सकते हो जीरो मास काउंट करने के लिए। इसका मास 1 यूनिट होता है, इसका मास भी 1 यूनिट होता है। वो 1 यूनिट कितना होता है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन इनसाइड और ये भी इनसाइड। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। बेसिक पूछता है कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंड व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली जो भी पार्टिकल एटम के अंदर रिसाइड करते हैं वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद एक चीज आती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्यों? तो इसके लिए मेरे को आपको एक चीज पढ़ानी पड़ेगी पहले, जो कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था। उसने ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है, लेकिन मैं अभी वो स्किप करके आया हूँ। पहले मैं आपको आज मेरे को वैलेंसी पढ़ानी थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ पहले। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम में बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग एटॉमिक नंबर दोनों से ही डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर कोई न्यूट्रल एटम नहीं है, जो चार्ज एटम है या कोई आयन है, तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमेशा एटॉमिक नंबर लेते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, बिकॉज जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, जिनको हम लोग इजीली या विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर के लिए आपके लिए सेफ डेफिनेशन ये रहेगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज वो कभी चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास बेसिकली एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मास होता है सारा एटम का। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करता है। तो मास का उससे कोई लेना देना नहीं है, मास सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ही काउंट होता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, उनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, और उनके लिए मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक चीज है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या फिर ऑर्बिट्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो बोर से एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन कुछ फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर। उसके अलावा वो कहीं पे भी रैंडमली रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो हमेशा फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो वो ऑर्बिट्स को हम लोग शेल के नाम से भी जानते हैं। वो ऑर्बिट्स को हम लोग शेल बोलते हैं, और उसका हमने नाम दिया हुआ है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो के है, सेकंड एल, थर्ड एम और ऐसे ही एन। तो हमारी जनरली हमें क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 तक ही पढ़ना है अभी, तो के एल एम एन 4 शेल हमारे लिए इनफ है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे तो रूल ये है कि फर्स्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, देन 18। ठीक है,
ये हमारा रूल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है ना वो 2n² है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू ईच शेल वो 2n² है। अगर आप यहाँ डालोगे फर्स्ट शेल विच इज n इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। लेकिन जब आप डालोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ये भी ठीक है। बट थर्ड शेल के लिए क्या होगा देखो, थर्ड सेल के लिए आप डालो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18, बट हम यहाँ पे भी थर्ड सेल में सिर्फ 8 ही फिल करते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये एक्चुअल में सही फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में सही फॉर्मूला है, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोगों के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को ये बताया जाता है बिकॉज इसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, तो मुझे पता है काफी सारे लोग 8 लिख के आएंगे, लेकिन आपको आंसर 18 ही लिखना है फॉर्मूले के हिसाब से, बिकॉज ये सही है। ये एक्चुअल में थर्ड शेल नहीं है, इसका रीजन कुछ और होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा फिर। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना है कि यहाँ पे थर्ड शेल ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स हमें इसके हिसाब से ही फिल करना है। और एक और रूल है कि जब तक आप प्रीवियस शेल को कंप्लीटली फिल नहीं करोगे आप नेक्स्ट शेल में नहीं जा सकते। तो पहले आपको प्रीवियस शेल को कंप्लीटली फिल करना है, उसके बाद ही आगे जाना है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको सारे का तो नहीं बताऊंगा बिकॉज हमको 1 से लेकर 20 का करना है। मैं आपको कुछ 5-7 का बता देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। यहाँ पे 1 से लेके 20 तक नाम लिख के आ रहे होंगे साइड में, बाकी मैं आपको बोल देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 1 से लेके 20 तक आपके एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और ये ऑर्डर वाइज है आपके सीरियल नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक। तो मैं कुछ आपको फिल करके दिखाता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, चलो स्टार्टिंग के लिए फिल कर ही देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, KLMN। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं इसके बाद ना आपको आयंस बताऊंगा, आयंस क्या होते हैं। मेरा मेन जो मोटिव है वो इनकी वैलेंसी और आयंस को समझाने का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन, या पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं नियॉन, सोडियम एंड, चलो पहले मैं ये लिख के दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। 1 2 3 4 6 7 8 10 11, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही आएगा बिकॉज इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास भी 2 है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 ही आते हैं। और हमको ये पता है कि फर्स्ट शेल मैक्सिममली टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, और ये 8, ये 18, वहां तक तो खैर हम लोग पहुंचते ही नहीं 18 तक। लिथियम में 2 है तो लिथियम में 3 है तो 2 यहाँ पे आएंगे, 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। बेरिलियम में 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्योंकि ये वाली कंप्लीटली फिल हो गई, जो बाकी का बचेगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे 2,4, 2,5, 2,6, 2,8, 2,8,1। अब सोडियम के केस में क्या था कि जब हमने इलेक्ट्रॉन 8 यहाँ पे फिल कर दिया तो एक आपका बच गया जो हमने थर्ड शेल पे डाल दिया, जो हमने थर्ड शेल के अंदर फिल कर दिया। सो कुछ इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। अब इसके बाद चलो मैं कुछ और दिखा देता हूँ इनको। सिलिकॉन, क्लोरीन, कैल्शियम। चलो सिलिकॉन होता है 14, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, तो 284, 287, 2882। तो हमको जब तक एक कंप्लीटली फिल नहीं होगी नेक्स्ट में नहीं जाना है, और जब हमारी कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे बच जाते हैं वो हम लोग लास्ट में फिल कर देंगे, ठीक है। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जरूर आता है। इसके बिना आप ना तो वैलेंसी सीख सकते हो, अगर आपको वैलेंसी नहीं आएगी तो आप उनकी कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वैलेंसी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Valence electron, it is the number of electron present in the outermost shell of an atom. It is the number of electrons present in the outermost shell, of an atom.
एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 12 एटॉमिक नंबर, तो आप डालोगे 282, तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वहीं अगर आप आर्गन का एग्जांपल लोगे, आर्गन इज 18, तो ये हो जाएगा 288, तो आर्गन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अभी हम लोग वैलेंसी पर नहीं आए, लेकिन वैलेंसी आपके डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है, ठीक है। चलो वैलेंसी देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वैलेंसी होती क्या है और क्यों होता है ऐसा। वैलेंसी सिर्फ इतना सा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। अब देखो ये है, सपोज करो 281 हमारा सोडियम है, तो सोडियम ने क्या बोला कि मेरे पास ना ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो इस एटम को अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। देखो अगर हमें कंपाउंड्स बनाने हैं ना, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करने के लिए चाहिए और कोई इलेक्ट्रॉन आपको गेन करने के लिए चाहिए। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा बाय नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उनको कुछ एक या दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम स्टेबल। और इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वाली ऑर्बिट में या फिर शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या बोला कि यार मेरे को या तो 8 कंप्लीट कर दो या फिर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ये भी ले लो एक जो बचा हुआ एक्स्ट्रा, ताकि मैं एटलीस्ट 2 और 8 के साथ स्टेबल हो जाऊं। तो क्या हुआ, कॉमन सेंस है, अगर इसको 8 बनाना है तो हमें +7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाके इसको देना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल टास्क है। सो इट्स बेटर कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको स्टेबल बना दें। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। अब मैं प्लस और माइनस का अभी साइन नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा। अगर आपको इतना समझ आ गया कि इसकी वैलेंसी 1 है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्लस की जगह माइनस लिख दिया तो आपको 0 मिलेगा सीधा। तो इसलिए आप पहले लॉजिक समझ लो कि अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको डोनेट कर दोगे तो आपकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, बिकॉज सिर्फ वैलेंसी है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। ऐसे ही अगर किसी के आउटर मोस्ट में 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, किसी के आउटर मोस्ट में अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी डायरेक्टली 3 हो जाएगी। जैसे क्लोरीन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, तो क्लोरीन बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू बिकम स्टेबल। क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, देखो 8 करने हैं ना उसको इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। जिसके आउटर मोस्ट में 6 है उसको 2 चाहिए, जिसके आउटर मोस्ट में 5 है उसको 3 चाहिए। तो ये सिंपल है, आउटर मोस्ट में 1 2 3 तो आपकी वैलेंसी 1 2 3, आउटर मोस्ट में 5 6 और 7 तो आपकी वैलेंसी 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। बहुत इजी है, प्लस माइनस साइन लास्ट में समझाऊंगा। इसके बाद आता है जिसके आउटर मोस्ट में 4 या 0 हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कार्बन है और सिलिकॉन है, दोनों के आउटर मोस्ट में 4 है, या आर्गन ले लो और नियॉन भी ले सकते हो। आर्गन इज 2,8,8 और नियॉन इज 2,8। देखो ये दोनों होते हैं नोबल गैस, नोबल गैस बोल लो, इनर्ट गैस बोल लो, नॉन रिएक्टिव गैस बोल लो, कुछ भी बोल लो। और ये हमारे नॉन मेटल हैं, कार्बन और सिलिकॉन, या फिर आप इसको मेटलॉइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है इनकी देखना है। जो नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव बेसिकली इसलिए होती है, ध्यान से देखो इनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉन्फ़िगरेशन इन व्हिच एन एटम ऑक्यूपाइज ऑल द इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो उसके आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीटली अगर आपकी फिल है तो उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और हर एटम को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है, ठीक है। सो आर्गन के पास आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करने की जरूरत है ना ही लॉस करने की। सो इसलिए इनकी वैलेंसी डायरेक्टली 0 होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे इनमें क्या करें, फिर इनको चार्ज चाहिए। देखो इसकी एक प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रॉन ना देता नहीं है ना ही लेता है। तो लेकिन आप ध्यान रखना इसकी वैलेंसी कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप 4 लिख के आना, प्लस माइनस मत लगाना, सिर्फ 4 लिख के आना। उसका रीजन ये है कि कार्बन और सिलिकॉन या इस टाइप के कोई भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं, ये अपनी अलग तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास में सीखने को मिलेगी, क्लास 10th में। अगर आपको सीखना है तो मेरी ये वीडियो है कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th की, आप वहां जाके देख सकते हैं कार्बन किस तरीके की बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है बस, और इनकी वैलेंसी 0 होती है, और आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, इसीलिए होती है। आपसे रीजन भी पूछ सकते हैं क्यों होती है, बिकॉज दे हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो ये वाले पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं।
सो यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इनकी आयंस की वैलेंसी सिखाऊंगा कि सोडियम के ऊपर ये +1 क्यों आता है, सोडियम के ऊपर ये +1 क्यों आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव क्यों आता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 क्यों आता है। अगर आपको ये सीख जाओगे तो एटलीस्ट आपको 50% ऑफ द आयंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको फिर ये सब याद करना पड़ेगा, सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।